राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पॉमेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है बुध माउंट पर खड़ी रेखाएं। इस रियल हैंड के माध्यम से समुद्र शास्त्र में जो बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं हैं उनके बारे में जो बताया गया है उसका विश्लेषण हम इस वीडियो के माध्यम से आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो आपको हथेली दिखाई दे रही है यह एक विधायक का हाथ है और इसका जो बुध का पर्वत है इस माउंट पर आपको इक्वल दो खड़ी रेखाएं इस प्रकार से हार्ट लाइन से टच करते हुए चलती दिखाई देंगी। अब यहाँ समुद्र शास्त्र की अगर बात करें तो उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि जब दो रेखाएं एक जैसी फॉर्मेशन की दो रेखाएं एक साथ आपकी हृदय रेखा से लगती हुई जब आपके बुध पर्वत पर बुध फिंगर की तरफ स्थायी चलती हैं तो उस स्थिति में वह व्यक्ति बुध जातक होता है। तो ये रेखाएं उसके जीवन में बुध की प्रधानता को बताती हैं, बुध की पॉजिटिविटी को बताती हैं और बुध के जो गुण रहते हैं, बुध के जो पॉजिटिव कारक रहते हैं उस व्यक्ति को लाभ जीवन काल में करवाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर एक और बात को अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, लगभग हाथों में आप देखेंगे बुध पर्वत पर इस प्रकार से खड़ी रेखाएं आपको दिखाई देती हैं। छोटी है, बड़ी है, हल्की हैं, गहरी हैं, फैली हुई है, लेकिन आपको माउंट पर दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पॉजिटिव फल देने वाली बुध पर्वत पर खड़ी रेखा है, क्योंकि जब भी कोई रेखा पूर्ण फल देगी तो वह रेखा आपको अच्छी स्थिति में मिलेगी। यहीं अगर आप इनके हाथ में सूर्य रेखा को देखते हैं तो ये उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इधर आप धन रेखाओं को भी देख लें, यहाँ भी उतनी पॉजिटिविटी नहीं है जितनी पॉजिटिविटी इनके बुध पर्वत पर है, बुध की जो खड़ी रेखाएं हैं इन पर है। तो ऐसी रेखाएं ही पूर्ण फल देने वाली रहती हैं। ये सूर्य की सहायक रेखाएं भी बनेंगी, यहाँ भाग्य रेखा को भी सपोर्ट देने वाली ये रेखाएं बनेंगी। तीनों ही प्रधान रेखाएं एक दूसरे का सहयोग करने वाली हमारे हाथ में देखी जाती है। यहाँ ये रेखाएं हैं तो व्यक्ति पैसे वाला रहता है, व्यक्ति को आर्थिक तौर पर मजबूती हाथ में ये रेखाएं देती हैं। अब मान लीजिए यहाँ इनका बुध अगर दबा हुआ रहता, ये जो मरकरी माउंट है इनके हाथ का अगर ये दबा हुआ रहता और उस पर ये स्थायी रेखा रहती तो इनके जो प्रॉब्लम्स जीवन में आती हल्का डिस्टर्ब है, लेकिन अगर ये आपको काफ़ी हाथों में आप देखेंगे ये उभार लिए हुए ये हल्का सा दबा हुआ, अगर ये माउंट पूर्ण रूप से दबा रहता और उस पर ये रेखाएं स्थायी रेखाएं आती, एक आ सकती है, दो आ सकती हैं, तीन आ सकती हैं, तो उस स्थिति में आप पाते कि जो दिक्कतें होती, कोई प्रॉब्लम्स होती, चाहे वह आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत अमुक व्यक्ति को हो सकती थी या किसी ना किसी जो कठिनाइयाँ इनके जीवन में होती वह लंबे समय के लिए रहेंगी। लेकिन अगर माउंट उभरा हुआ है उस स्थिति में ऐसे लोगों को जब कोई प्रॉब्लम्स भी आती है, कोई कठिनाइयाँ भी जीवन काल में आती है तो वह काफ़ी कम समय के लिए आती है और व्यक्ति जल्द ही उनसे बाहर भी निकलता है। तो इस प्रकार से भी इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ दो समांतर रेखाएं हैं, व्यक्ति के ये रेखाएं जीवन में उसको अत्यधिक अमीर बनाती हैं। और अगर मान लीजिए किसी के हाथ में
ये एक रेखा अच्छी चल रही है और दूसरी रेखा, एक और जो पास वाली रेखा है, मान लीजिए ये रेखा इनके सही चल रही है और इस रेखा पर कोई डिस्टरबेंस आया हुआ है। ये इस प्रकार से हो सकती है या इस प्रकार से ये फैलकर चल रही है। तो यहाँ इसका जो फल रहेगा, इस रेखा का जो फल रहेगा, इनकी जो आय रहेगी, जो इनकम रहेगी, उसमें ये कमी करेगी। लेकिन इस रेखा के डिस्टर्ब होने से और इस रेखा के पूर्ण रूप से चलने के कारण जो व्यवसाय है, जहाँ भी ये कोई अपना व्यवसाय करते हैं या कुछ भी काम धंधा, उसमें इनको पॉजिटिविटी ये मिलेगी कि वह इनका कार्य होता रहेगा, लेकिन अधिक ग्रोथ नहीं मिलेगी अगर दोनों में से एक रेखा डिस्टर्ब हो जाए। इसके अलावा मान लीजिए एक अच्छी रेखा है और दूसरी रेखा में इस प्रकार से गैप आ जाए। ये गैप एक जगह भी हो सकता है और ये एक और पार्ट भी इस प्रकार से में रेखा हो सकती है। तो इस रेखा में जिस जिस समय पर गैप आएगा, उस समय में साइड वाली ये जो रेखा है, जो पूर्ण रेखा है, अच्छी रेखा है, ये इस व्यक्ति को बचा लेगी। कुछ उस समय आर्थिक दिक्कतें निश्चित आएंगी क्योंकि खंडित रेखा है, तो इसका प्रभाव ज़रूर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन बचाने की रेखा है, सहयोग की रेखा है, आर्थिक मदद की रेखा है, तो व्यक्ति को ये यहाँ बचाएगी, इसको यहाँ पर बेनिफिट होगा। अब देखिए, मान लीजिए यहीं इस प्रकार से भी रेखाएं, एक से अधिक 3, 4, 5 रेखाएं भी किसी किसी के हाथ में होती हैं। अगर ये सभी रेखाएं, इनमें से मान लीजिए 4 या 3 या 5 रेखाएं किसी भी व्यक्ति के हाथ में अच्छी स्थिति में है, तो वह व्यक्ति अच्छा हीलर होता है। साइंस, IIT सेक्टर वगैरह में ऐसे लोगों की अच्छी पकड़ देखी जाती है। ऐसे लोगों की जो मैथ रहती है काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अंगुलियों पर ये लोग कैलकुलेशन करते हैं। अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह ये लोग बनते हुए देखे जाते हैं। अब मान लीजिए इन रेखाओं में भी ये वाली रेखा या तो इसमें गैप आया हुआ है, या ये खंडित हो रही है, या ये ब्लर हो रही है। ये पूर्ण रेखा है, ये पूर्ण रेखा है और ये रेखा फैलकर चल रही है। तो इस समय पीरियड जो इस रेखा का प्रभाव रहेगा, इसका ये यहाँ इनका जो व्यवसाय है, किसी भी फील्ड में ये काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, तो यहाँ इनको ये आर्थिक दिक्कतें ये रेखा देगी। अगर यहाँ है तो शुरुआती समय इनका स्ट्रगल का, फिर उसके बाद जो 25 के बाद का जो समय रहेगा वह ठीक रहेगा, फिर 40 के बाद इनको दिक्कतें आएंगी और फिर इनको 60 के बाद का समय इनका अच्छा देखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये फल देंगी। अब मान लीजिए यहीं पर इस प्रकार से एक रेखा छोटी, एक रेखा बड़ी, एक रेखा छोटी, फिर एक रेखा बड़ी, इस प्रकार से ये रेखाएं हैं। तो ये इनकी जो फील्ड रहेगी वहाँ इनको ऊपर नीचे के अकॉर्डिंग ये फल देंगी। कभी इनको अच्छा लाभ मिलेगा अपने कर्म क्षेत्र में, कभी इनका जो व्यवसाय रहेगा वह कम चलेगा, कभी अच्छा चलेगा। तो इस प्रकार से ये फल देती हैं। लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए, सामान्य अगर हाथों की बात करें हम, तो इस प्रकार से हल्की हल्की रेखाएं चलती हैं जो अधिक पॉजिटिविटी जीवन में नहीं देती। अब मान लीजिए यहीं पर ये एक अच्छी रेखा आई हुई है, ये एक इस प्रकार से रेखा है और एक रेखा इसको इस प्रकार से कट कर दें। उस स्थिति में जो मरकरी रहता है, बुध प्लैनेट
बुध ग्रह जो रहते हैं वह थोड़ा सा अपना नेगेटिव प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में डालते हैं। उनके शुभ कारकों में कमी की देखी जाती है और जो यह व्यक्ति रहेगा वह काफ़ी मेहनत अपने जीवन काल में करता हुआ देखा जाएगा और ये रेखा भी अधिक मेहनत की है। यहाँ ये जो फॉर्मेशंस रहती हैं अधिक मेहनत करवाती हैं। भाग्य रेखा आपकी फैल जाए, नलीनुमा होकर चले, आपके हाथ में शनि वलय आ जाए, सूर्य वलय आ जाए, ये सभी हार्डवर्क को दर्शाते हैं, सक्सेस को कम करते हैं और हार्डवर्क जीवन में ये करवाते हैं। तो उसी प्रकार से ये रेखा भी यहाँ फल देने वाली रहेगी। इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स और दिक्कत देखी जाएंगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन बुध पर्वत पर बनने वाली खड़ी रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।